स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपने पड़ोसी के लिए प्रोफेसी कर रहे हो। अगर कॉन्ग्रेचुलेशन के जैसा कोई काम उसकी लाइफ में नहीं हो रहा तो आपके बोलने से वो होगा। तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। बैठ जाओ अपने शरीर में और एक बार जोर से बैठकर परमेश्वर की आत्मा के लिए तारीफ कर दो। जोर से ऑनलाइन तारीफ करो मेरे साथ मिलके। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं परमेश्वर आपके वर्ड्स को लेने के लिए। मांगो अपने हाथों को उठा के। गैर भाषा में 2 मिनट के लिए प्रार्थना में जाऊं। अपने हाथों को उठा के आज का वचन मेरे लिए हो जो मेरी जिंदगी को बदले, मुझे अगले लेवल पे लेके जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। नीति वचन 14 उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। मेरी प्रेयर है आज का वर्ड आपको नई रेवलेशन दे और आपको समझ दे, आप अपने घरानों को चला सकें। जो भी परमेश्वर ने आपके लिए सोचा, जो भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा, आप वो कर सकें यीशु मसीह के नाम में। इसमें लिखा हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और हर मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती। फिर से मैं पढ़ता हूं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती और हर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से ही उसे ढा देती। इसकी 4 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। फिर 8 आयत को मैं पढ़ूंगा, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। इसी नीति वचन 1 बाब उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे, काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। भोलों को चतुराई, जवान को ज्ञान और विवेक मिले। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वो नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझ सके। इसमें लिखा कि अगर आप नीति वचन को पढ़ते हैं, अगर आप प्रोवर्ब्स को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा कि तुम बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करोगे जब तुम नीति वचन पढ़ोगे। नीति वचन बाइबल की पुस्तक है, भजन संहिता से आगे आती है। इसमें लिखा कि अगर तुम इसको पढ़ो तो तुम बुद्धि प्राप्त करोगे और शिक्षा प्राप्त करोगे। काम करने में प्रवीणता, धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाओगे जब तुम नीति वचन को पढ़ोगे। आज बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। लिखा इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। आपको लगता है बुद्धि मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो अपने छोटे मोटे काम में करता हूं, मुझे बुद्धि नहीं चाहिए। मैं तो फलाना काम करता हूं, अभी इसमें बुद्धि क्या लगेगी। मैं तो जमीन की खेती करता हूं, इसमें क्या दिमाग लगेगा, हमको आता है करना। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। कहा कि नहीं कहा? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। शैतान थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी और मैं
परमेश्वर का बेटा हूं, आकाशवाणी हुई थी, तो कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं? परमेश्वर ने बहस ना करके ये कहा, शैतान, लिखा है कि इंसान अकेली रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। कहां लिखा है ये? हाँ, ये व्यवस्था विवरण में लिखा है। ये पुराने नियम के व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 बाब में ये बातें लिखी जो परमेश्वर ने उस टाइम शैतान को कही थी। और बाइबल कहती है शैतान उसके पास से चला गया जब परमेश्वर ने वचनों के बीच से उत्तर दिया। पौलुस एक जगह फंस गया और जब लोगों ने उस पे मुकदमा लगाया और उसको खड़ा कर दिया और उसको मारने की योजना बनाने लगे, तो पौलुस को यह बात मालूम थी कि 2 ग्रुप मेरे सामने हैं, एक सदूकियों का, एक फरीसियों का। हाँ, मान लो 2 पार्टियों ने आपको पकड़ लिया, एक फलानी पार्टी, एक फलानी पार्टी। तो पौलुस ने कहा, भाइयों, मेरा न्याय हो रहा है कि जी उठने के विषय में, क्योंकि मैं यीशु मसीह के जी उठने के बारे में प्रचार कर रहा हूं। वो दोनों पार्टी आपस में लड़ने लगी, क्योंकि एक विश्वास करते थे फरीसी कि जी उठना है, सदूकी विश्वास करते थे कि जी उठना नहीं है, और वो आपस में लड़ने लगे और पौलुस बच गया। इसे बुद्धि का वरदान बोलते हैं। बुद्धि का वरदान तब काम करता है आपकी लाइफ में कि जब शैतान आपको तंग करे या एक ऐसी सिचुएशन हो जहां आप ना हां कर सकते ना कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और यीशु मसीह को फंसाने के लिए बोला कि ये सिक्का, ये जो टैक्स है, हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए राजा को। अगर यीशु मसीह कहते हैं हां हमें टैक्स देना चाहिए, तो इजरायली लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि रोमी लोग जो थे वो नाजायज टैक्स लेते थे। और अगर यीशु मसीह बोलते नहीं देना चाहिए तो भी ये बाइबल के खिलाफ था, अगर बोलते नहीं देना चाहिए तो भी ये गलत था। हां, तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा? सिक्का मुझे दो। ये सिक्के पे मोहर किसकी है? कहते कैसर की। कहते जो कैसर का है वो, और जो परमेश्वर का है वो। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर आप हां करोगे तो भी मरोगे, अगर ना करोगे तो भी मरोगे। वहां बुद्धि का वरदान काम करता है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, 1 कुरिन्थियों 14 में अगर आप पढ़ते तो उसने कहा कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए सबको वरदान दिए जाते हैं। चर्च में वरदान काम करते हैं, सब कलीसिया को प्रकाश, सब कलीसिया को लाभ, सब कलीसिया को फायदा देने के लिए। इसलिए किसी को उसी आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, किसी को ज्ञान की बातें, किसी को चंगा करने के लिए, किसी को सामर्थ का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया जाता है। बुद्धि का वरदान उस व्यक्ति की लाइफ में काम करते हैं जिसको परमेश्वर के वचन की नॉलेज हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख अपने हाथों से उसे ढा देती। इसका मतलब अगर आपने अपने घर को बनाना है तो आपको बुद्धि चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको चालाकियां चुस्तियां नहीं चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए अपने घर को, अपने सिस्टम को, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उसमें लिखा है काम करने की प्रवीणता। कहता जब तुम ये नीति वचन, जब ये मेरा वर्ड तुम पढ़ोगे तो काम करने की प्रवीणता तुम में आएगी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, समझ आ रहा है कि नहीं? बुद्धि के वरदान के कारण पौलुस बचाया गया, बुद्धि के वरदान के कारण प्रभु यीशु मसीह शैतान से फतह पाई, बुद्धि के वरदान के कारण ही वो लोगों के बीच में फंसते नहीं थे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसमें लिखा कि अगर तुम वचन पे चलो, अगर तुम वचन अपने अंदर अपनाओ तो काम करने की प्रवीणता तुम में आएगी। याकूब के अंदर यह प्रवीणता थी, क्योंकि याकूब के मामा लाबान ने जब उसे भेड़ और बकरियां दी थी, लिखा वो गिनती में बढ़ गई थी, और वो इतनी बढ़ गई थी कि याकूब एक धनाढ्य, एक अमीर इंसान बन गया था। और जब याकूब बड़ा हुआ, उसके बच्चे पैदा हुए, और जब वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था और बाकियों से कम प्यार करता था, रीजन क्या था? याकूब एक बात जानता था कि भेड़ और बकरियां, अगर मेरे पास 500 बकरियां हैं और 1000 भेड़ें हैं तो 3 महीने में वो कितनी हो जाएंगी उसको मालूम था। इनकी एवरेज ग्रोथ कितनी है, कि 10% साल में बढ़ेंगी या 50% साल में बढ़ेंगी, 1 महीने की 5% मुझे इनकम होगी, उसको सब मालूम था। लेकिन बाकी जो बच्चे थे उनके काम करने की प्रवीणता स्लो थी, कम थी, इसीलिए वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि यूसुफ जिस काम में हाथ लगाता था
पवित्रताई और परमेश्वर के वचनों पे चलने के कारण वो काम फलवंत होते थे, इसीलिए वो अपने बाप का फेवरेट था। उसका बाप पक्षपात करने वाला इंसान नहीं था कि यूसुफ से ज्यादा प्यार करना और बाकियों से कम करना। बाकियों के पास बहाने थे। बाइबल कहती उनके बुराइयों का समाचार यूसुफ अपने बाप के पास लेके जाया करता था। बाकी 10 में से कोई भी अपनी बुराइयों का समाचार दूसरे भाई के लेके नहीं आता था, क्योंकि सब एक दूसरे के काने थे वो। हाँ, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड छुपाई है, किसी ने अपनी चोरी छुपाई है, किसी ने अपनी फलानी चीज छुपाई है। एक दूसरे के काने थे। कोई बाप के पास जाता नहीं था कि इसने ये किया। मालूम है अगर मैं इसकी पोल खोलूंगा तो ये मेरी पोल खोलेगा, पर यूसुफ की पोल खुल नहीं सकती क्योंकि उसकी बीमारी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और वो बाप के पास जाता था। और बाइबल कहती बुद्धिमान इंसान था, और बुद्धिमान होने के कारण काम करने की प्रवीणता उसमें थी। जो भी काम उसको मिलता था उसमें वो फलवंत होता था, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। आमीन। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनको जिस मर्जी डिपार्टमेंट में डाल दो, वो आपका भट्टा गुल कर देंगे। आप माथे पे हाथ मारोगे, भाई इसको कहां कहां फिट करूं, और एंड में आपको निकालने पड़ेंगे ऐसे लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको जिस मर्जी डिपार्टमेंट में रख दो, वो आपका डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास कर देंगे। रीजन क्या है? काम करने की प्रवीणता उसी व्यक्ति के ऊपर है, और उसी में है जिसमें ये बुद्धि काम करती, जो नीति वचन को पढ़ता है, जो वचनों को पढ़ता है, जो पवित्रताई के मतलब को, महत्व को समझता है। हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान स्त्री अपने हाथ से घर को बनाती है, और मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपना घर खराब कर देती। अगर हम नीति वचन को पढ़ना शुरू करें और बाइबल के वचनों को ध्यान से और समझ से पढ़ना शुरू करें इसको, तो हम कभी सफर नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। वो इंग्लिश वाला सफर, दुखों वाला सफर। लिखा जहां बैल नहीं वहां गौशाला निर्मल तो रहती, पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। आज किसी बंदे को यहां पे किसी को बोल दो, अच्छा आप कहां रहते हो? मैं जी फलाने पिंड च रहना जी, पर मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैं बहुत तंग हूं, आज किराया भी पकड़ के आया हूं चर्च पे। अच्छा गांव में रहते हो आप? हाँ। अच्छा आप एक पशु रख लो, एक गाय रख लो, एक भैंस रख लो। हाँ नहीं जी, पशु कितने सांभे जानते साडे को। आप समझ रहे कि नहीं? लिखा बैल से, आपकी बैल ना होने से गौशाला निर्मल तो रहती है, पर अगर बैल हो तो अनाज की बढ़ती होती। भूखे मर जाएंगे लोग, काम नहीं करेंगे अपने हाथों से। अगर आप गांव में रहते हो अलग फायदे हैं उसके, अगर आप शहर में रहते हो उसके अलग फायदे हैं। और नीति वचन कहता कि अगर बैल नहीं है, तुम्हारा घर तो साफ सुथरा रहेगा, गौशाला साफ सुथरी तो रहेगी, पर अगर बैल रहेगा तो अनाज की बढ़ती भी होगी। अगर 2-4 काम करोगे तो थक तो जाओगे, थोड़ा गंदगी डर जाएगी घर में, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, पर कहता अनाज की बढ़ती भी होगी, तुम भूखे नहीं मरोगे। बताओ एक भी जन जिसने ओलंपिक का पदक जीता हो, जिसने अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल किया हो, और बताओ उसको, और वो एक भी जन भी अगर बता दे कि मैंने कंफर्टेबली सब कुछ हासिल कर लिया, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अपने कंफर्ट से बाहर जाके आप अपनी लाइफ को बनाते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप अपनी लाइफ को खड़ा करते हो। वो चाहे प्रेयर लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के आप पदक नहीं जीत सकते। हालेलुया। ये तो एक वचन मैंने आपको दिया सिर्फ। कहता धर्म, न्याय और निष्पक्षता की वो शिक्षा पाए, धर्म की वो शिक्षा पाए। चलना कैसे है परमेश्वर में, धर्म क्या कहता है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर के आत्मा मुझे क्या कहती है, किस तरह से मैंने रहना है अपनी लाइफ में। जब कोई मुझे नहीं भी देख रहा तो कैसे मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर में पवित्रताई में लेके चलना। न्याय की वो शिक्षा पाए, गलत को गलत और सही को सही कहें, निष्पक्षता की शिक्षा पाए। ये सब नीति वचन में लिखा है। आप पढ़ते हो नीति वचन के? नहीं, कईयों के पास तो पूरी बाइबल नहीं है, नया नियम पढ़ते हो। आप सोचो नीति वचन कहता है अगर तू मुझे पढ़ेगा तो बुद्धि हासिल करेगा, काम करने की प्रवीणता हासिल करेगा। आप जानते हैं अगर आप नीति वचन को पढ़ें, प्रोवर्ब्स पढ़ें, आपके दुश्मन आपसे मेल मिलाप करना चाहेंगे, बाइबल कहती। पढ़ लो इसको गहराई में।
नीति वचन की बात कर रहा हूं अकेले। अगर आप इसे पढ़ें, बाइबल की एक एक पुस्तक पावरफुल है। कहता अगर तू इन वचनों को पढ़े और माने, तेरे दुश्मन तेरे साथ मेल मिलाप रखना चाहेंगे। हालेलुया। ऐसा क्या था यूसुफ के अंदर कि उसके पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा दिया, और ऐसा क्या नहीं था बाकी 10 भाइयों में कि उसको उसका पिता प्यार नहीं करता था? रीजन यही था कि वो फ्रूटफुल नहीं थे। और फलदार वही व्यक्ति हो सकता है जो पवित्रताई में, जो नीति वचन में, बुद्धि में और परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला हो। आपके हाथों में परमेश्वर बरकत देगा, वो फल देगा आपको। आप फ्रूटफुल होंगे जिस दिशा में आप होंगे, आप जिस काम को करते होंगे। लिखा यूसुफ जिस काम को हाथ लगा दे वो काम फलदार हो जाता था। जी जी करने से, नीचे झुक के खड़े होने से कोई स्पिरिचुअल नहीं बन जाता। उसके काम बताते हैं। आप जिस काम में उस व्यक्ति को भेजो, उसने कैसा किया, क्या वो काम फलवंत हुआ या डाउन हुआ, क्या वो काम बढ़ा गया, क्या काम घटा, तब मालूम होता है आप स्पिरिचुअल हो या नहीं। हालेलुया। आपके जी करने से भी आप स्पिरिचुअल नहीं बनते, आपके स्पिरिचुअल कपड़े डालने से आप स्पिरिचुअल नहीं बनते। आपके फ्रूट बताते हैं आप स्पिरिचुअल हो या नहीं। रियल स्पिरिचुअल पीपल वो फ्रूटफुल होंगे, असली आत्मिक लोग फलदार होंगे। और जिस डिपार्टमेंट में जहां भी आप उन्हें भेजोगे या जहां वो काम करेंगे, जिस दिशा में जाएंगे, वो फलदार होंगे। ये निशानी होगी। और बाइबल के वचन ऐसे हैं, ये आपको ताकत देंगे, आप फलदार बने। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, एक दिन जब मैं अपने टाइल्स का काम मैं करता था, जब मॉडल टाउन के अंदर जहां मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने मुझे कबूल किया, उस घर में एक व्यक्ति आता था छोटा सा ऑटो लेके। मैं आपको स्टोरी बता चुका हूं। और वो हम उसको टाइल्स का सामान देते थे। वो हमारी शॉप्स को, हम होलसेलर थे, वो छोड़ के आता था टाइल्स अलग अलग दुकानों के ऊपर। मेरे देखते देखते उसने ट्रक लिए और अविश्वासी। और जब उससे स्टोरी पूछी उसने, तो उसके पास पहले रिक्शा था, रिक्शा। और रिक्शे पे उसने टायर ढोने शुरू किए थे। पटेल चौक के पास टायर ढोता था वो रिक्शे पे। टायर ढोते ढोते छोटा ऑटो लिया, छोटा ऑटो अपने चाचे के लड़के को देके बड़ा ऑटो लिया। और जब उसके पास बड़ा ऑटो था, तब से मेरे पास आता था वो। आज उसके पास ट्रक हैं अपने। जहां बैल नहीं वहां गौशाला। कहते निर्मल तो रहती। हाँ, कोई काम ही नहीं होगा तो पंगा क्या? नहीं जी, पंगे च नहीं रहना चाहते भाई, पंगे च नहीं। जहां लिखा जहां बैल होगा वहां निर्मल नहीं होगी गौशाला, पर अनाज की बढ़ती जरूर होगी। वचन कहता है ऐसा। अगर अनाज की बढ़ती तुम चाहते तो कंफर्ट में रह के तुम नहीं रख सकते, कंफर्टेबल रह के तुम नहीं बढ़ती कर सकते अपनी। तुम्हें अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। मैंने लोगों को बोला कि परमेश्वर ने कहा कि मैं भयानक जो तूने काम किए मेरे लिए, उनके द्वारा मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। लिखा कि नहीं लिखा बाइबल में कि तेरे भयानक कामों के कारण जो तूने किए, तेरी बात कर रहा है, तुम्हारी बात, मेरी बात परमेश्वर कर रहा है। कहता भयानक कामों के कारण मैं तेरा मुंह मांगा वरदान तुम्हें दूंगा। क्या है भयानक काम? किसी को जाके परमेश्वर के बारे में बता के आना जो बिल्कुल कट्टर हो, दुश्मन हो परमेश्वर का। सुसमाचार वहां लेके जाना जहां ना पहुंचाओ। किसी चीज की परवाह ना करना, ना डरना, ना घबराना। अपने रिश्तेदारों को बता के आना कि मैं परमेश्वर में हूं। बीज बोने के लिए परवाह ना करना, काम करने के लिए परवाह ना करना, प्रभु का काम खुल के करना। कहता भयानक कामों के कारण तू मुंह मांगा वरदान पाएगा। आज बोलो चाहिए परमेश्वर मुझे मुंह मांगा वरदान दे, जो मैं चाहता हूं मुझे दे। बाइबल कहती उस तू भयानक काम जब परमेश्वर के लिए करेगा तो तेरा मुंह मांगा वरदान भी यहोवा तुझे देगा। पर अगर वचन पढ़ा ही नहीं है और सिर्फ मांगते जा रहे हैं जिन्नी की तरह, जैसे जिन के पास आए कि विष मांग ली, ये विष मांग ली, लगता है चिराग से अभी जिन निकलेगा और अभी बोल देगा ये ले मेरे आका। हमारा परमेश्वर जिनी नहीं है। हाँ, वो कार्टून से बाहर निकलो, वो कार्टून वाली चीजों से बाहर निकल के थोड़ा असली में आगे काम करो ताकि परमेश्वर आपको फल दे। आमीन। कहता तेरे किए हुए भयानक कामों के द्वारा यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। तेरे किए भयानक कामों के द्वारा। अपने चले चलाए काम को छोड़ के मिनिस्ट्री में आना, यह भयानक काम था और मुझे मुंह मांगे वरदान मिले।
सब कुछ सेट करके छोड़ देना और मिनिस्ट्री में आ जाना, यह भयानक काम था परमेश्वर के लिए। परवाह ना करना, पूरे काम की जैसे करना वैसे ही करना, किसी का डर ना रखना, यह भयानक काम था। कहता तू भयानक मेरे लिए काम करेगा, मैं मुंह मांगा वरदान तुझे दूंगा। तू अपनी जान खोएगा, मैं तुम्हें वापस करूंगा। तू अपने बचाएगा, मैं तुझे छीन लूंगा। तू मेरे लिए खोल देगा सब कुछ, मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने जीना सिखाया आपको वचन के जरिए। आमीन। अगर उन दिनों में अपने रिश्तेदारों को चैलेंज ना करता कि मैं यहोवा को मानता हूं, यीशु मसीह को मानता हूं, अगर वो मुझे चैलेंज ना करते, एक दिन तू वापिस आएगा अपने धर्म में। उनको ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं। हाँ, आज वो आना चाहते हैं। हाँ, कितनी बार बता चुका हूं मैं, वो आना चाहते हैं। आमीन। या तो आप शैतान को अपनी ओर खींचोगे या उसकी ओर चले जाओगे, बीच में कुछ नहीं। या तो व्यभिचार की ओर चले जाओगे या उसे तोड़ दोगे, बीच में कुछ नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको ताकत देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है हर एक काम को करने की और फलदार रहने की अपनी लाइफ में। आमीन। कहता तू अपने किए हुए भयानक कामों के द्वारा यहोवा से मुंह मांगा वरदान पाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो भयानक काम कर, बड़े काम कर। अगर तू मुंह मांगा वरदान परमेश्वर से पाना चाहता है तो। आमीन। कहता अपने किए हुए भयानक कामों के कारण तू यहोवा से मुंह मांगा वरदान पाएगा। जो तू कहेगा यहोवा वो करेगा। हालेलुया। नीति वचन के द्वारा, कहता इनके द्वारा पढ़ने वाला बंदा बुद्धि प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, काम करने की प्रवीणता प्राप्त करेगा। एक वचन मैंने आपको पढ़ाया था 14:8 में लिखा, चतुर का, वो चतुर जो होते हैं, चालाक जो होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी चाल को जानते हैं। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है। जो चालाक होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो हर वक्त अपनी चाल को समझते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो दूसरों को समझते हैं। ओ कितना चलता हाले प्रभु जी, दारू पीती हो ने। हाँ, पर कहता बुद्धिमान हर वक्त अपने आप को देखता है। आज मैंने प्रेयर की, हाँ, आज मैंने बाइबल पढ़ी कि नहीं, अभी मैंने फास्टिंग कितने दिन हो गए नहीं किया की, कौन सा काम मैंने करना है अभी, क्या पाप है जो प्रभु मुझसे खुश नहीं मैंने छोड़ना, हाँ, कौन सी सिद्धता में मैंने आगे जाना है। बुद्धिमान कहता है ऐसे चलता है, और मूर्ख वो दूसरों की ओर ध्यान देता है। ये मैंने एक वचन आपको 2-3 वचन दिए हैं सिर्फ, और सोचो जब आप पूरे 31 पढ़ोगे, अध्याय पढ़ोगे, तो कहां बुद्धि जाएगी आपकी, कहां दिमाग जाएगा। और सोचो अगर पूरी बाइबल आप पढ़ने बैठ जाओ और बाइबल का एक एक अंग आप खा जाओ अपने अंदर, तो सोचो आप कैसे व्यक्ति बन जाएं। इमेजिन करके देखो, आप अगर बाइबल आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, अगर वचन आपकी लाइफ का डेली हिस्सा बन जाए, तो आप कहां जाओगे। हालेलुया। कहता बैल जहां नहीं वहां गौशाला निर्मल रहती, पर कहता बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। कहते पंगा लेना ही नहीं है जी, कोई आराम से रहना है कंफर्ट में, तो कहता अनाज की बढ़ती तुम्हारी जिंदगी में पॉसिबल नहीं, क्योंकि जहां काम होगा वहां पंगा होगा, वहां डिस्कंफर्ट होगा, पर वो अनाज की बढ़ती के लिए होगा, आपकी ब्लेसिंग के लिए होगा। और सोचो एक वचन अगर नीति वचन से पढ़ के हमें एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने को मजबूर कर सकता है। सोचो अगर मैं बाइबल को रोज पढ़ना शुरू कर दूं और रोज इस पे चलना शुरू कर दूं और रोज इस तरह से पढ़ूं कि परमेश्वर आज वचन से तू मुझसे बात कर, और वचन के जरिए मैं जानना चाहता हूं तू क्या चाहता है, और वचन को समझ के जब चलना शुरू किया जाएगा, सोचो कैसी स्थिरता आपकी लाइफ में होगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। अपने हाथों को उठाओ फिर से, बोलो वचन मेरी जिंदगी का हिस्सा बने,
मैं इसे रोज पढूं, रोज सुनूं, ताकि मैं स्थिर रह सकूं, फलदायक रह सकूं, किसी अच्छी चीज की मुझे कमी ना हो, मैं उसके वचनों से खोज सकूं, यहोवा के मन को जान सकूं, परमेश्वर के उद्धार को समझ सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा के 1 सेकंड के लिए। आमीन। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? रोज? क्या बात है, चर्च ब्लेस हो रही वाकई। और मेरा बिलीव है जो अभी भी हाथ नीचे हैं वो अगले थर्सडे हाथ ऊंचे करेंगे। हाँ, आप जानते हो अभी अगर हीलिंग, अगर मिरेकल्स और प्रोफेटिक शुरू हो जाए तो उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा और अभी होंगे वो। हाँ, पर जो वचन आपके अंदर जाने वाला है और अगर आप इसे समझ गए तो आप जो यहां हफ्ते बाद लेने आते हो आप रोज लोगे अपनी लाइफ से। अगर वचन नहीं तो हीलिंग भी बनी नहीं रह सकती, डिलीवरेंस भी बनी नहीं रह सकती अगर वचन ये नहीं मैं आपको दूं तो। एक एक वचन पावरफुल है। जब मैं पढ़ता हूं इसे मैंने एक टारगेट रखा होता है, इतने चैप्टर मैंने रोज पढ़ने हैं, इतने नए नियम से पढ़ने हैं, इतने मैंने प्रोफेटिक बुक से पढ़ने, इतने पुराने नियम से पढ़ने, और कभी कभी भजन संहिता नीति वचन से पढ़ने। और जिस दिन आप वचन नहीं पढ़ते हो आप बेचैन रहते हो और आपको एक भूख लगी रहती है अंदर से, आज पढ़ा नहीं है कुछ, चलो भागो उधर। जैसे नशे वाला व्यक्ति जाता है ना हर वक्त, उन्हें पता आज सिगरेट लाई नहीं, दिल च काउमो हो ही जाता। हाँ, आपको वचन के लिए वो काउमो होना चाहिए। हाँ, आपको ऐसा अटूट हिस्सा बनाना है वर्ड। आमीन। आप देखो एक चीज लिखी है, कहता जवान को ज्ञान और विवेक मिले। यही विवेक था जिसके कारण यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ गलत काम नहीं किया था। उसने कहीं बाइबल में लिखा नहीं था व्यभिचार ना कर, वो अभी हुक्म आए ही नहीं थे, तू हत्या ना कर, चोरी ना कर, वो आए नहीं थे अभी, वो मूसा के बाद आए, तब नहीं थे। पर बाइबल कहती उसने कहा वो मेरा मालिक जिसने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, जिसने मुझे ब्लेस किया, मेरा वो शारीरिक जो मालिक है, मेरा बॉस है, क्या मैं उसके साथ ये गद्दारी करूं और उसकी वाइफ के साथ गलत काम करूं? कहता मेरे विवेक ने मुझे ये करने की आज्ञा नहीं दी। और कैसे मिला विवेक? कहता नीति वचन कहता इनके द्वारा, पढ़ने के द्वारा। कहता वचन को पढ़ने के द्वारा तुम्हारे विवेक की बढ़ोतरी होगी, तुम्हारा विवेक सही होगा। और जहां विवेक गड़बड़ हो जाए, लाइफ क्या जनरेशंस गड़बड़ हो जाती। हालेलुया। विवेक जहां गड़बड़ हो गई, जहां विवेक की गड़बड़ हो गई, वहां मैंने कहा लाइफ नहीं जनरेशंस खत्म हो जाती। लाइफ नहीं मैं कह रहा हूं,
जनरेशंस की बात कर रहा हूं। एक ऐसा बंदा जो अभी अच्छी पोजीशन पे है, अपनी लाइफ के पुराने टाइम में जब वो जवान था, उसने एक व्यक्ति को मार के उसकी प्रॉपर्टी ले ली, क्योंकि वो अकेला था, उसको खत्म कर दिया। स्ट्रेटेजिकली बड़े बड़े ध्यान से उसको खत्म किया, किसी को मालूम ना हो। अब जब उसके बच्चे बड़े हुए, वो उसको जवाब दे रहे हैं। जितना वो करप्ट था उससे 10 गुना करप्ट निकल रहे हैं। तब तो कुछ किसी ने आवाज नहीं लगाई होगी कि भाई, तब तो खुश हुआ होगा कोई, इतने लाख का फायदा हो गया उस जमाने में, क्योंकि विवेक मरा हुआ था, तब फायदा नजर आ रहा था। अब जब वापिस आ रहा है सब कुछ ऊपर से उसके बच्चों के द्वारा, अब वो रोता है, और रोने से कोई हल नहीं होगा। अगर विवेक जिंदा होता तो ये काम होता ही नहीं। आज एक औरत दूसरी औरत का घर खराब कर रही है, उसके पति को अपना कर रही कि लव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको क्या लगता है 10 साल बाद आपके साथ क्या होगा? क्या जो आपने बोया, क्या वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा? मैं उन लोगों से भी बोलता हूं जो कभी मिनिस्ट्री में रहे, मैंने कहा जब तुम जाना तो वो बो के जाना जो तुम खुद काटना नहीं चाहते। हाँ, वो मत बोना जो तुम काटना नहीं चाहते, वही बो के जाना जो तुम काटना चाहते हो, क्योंकि जो तुम बो के जाओगे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें वही वापस करने वाला। तो मुझे चिंता नहीं कोई क्या करे, मुझे इतना मालूम है जो तुम बो के जाओगे वो सेम तुम्हें काटने को मिलने वाला है। और इसीलिए धर्मी जन ज्यादा शांत भी रहते, उन्हें मालूम है कि उनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और जो सब चीजों को वापस करेगा, सूद समेत, ब्याज समेत। लिखा अगर तुम नीति वचन पढ़ो तो तुम विवेक पाओगे। विवेक ऐसी चीज है, कॉन्शियस ऐसी चीज है कि अगर कोई चीज बाइबल में नहीं भी लिखी, आपका विवेक बता देगा कि यह गलत है। लिखा है बाइबल में अफीम ना खाओ, लिखा कहीं अफीम ना खाओ, हाँ, तो खाते क्यों नहीं? आपका विवेक जानता है ये क्या है, गलत है। अब्राहम को कहां लिखा था बाइबल में, तूने अपना 10वां हिस्सा बोना, उसका विवेक जानता था 10वां हिस्सा देना। उसके बाद मूसा ने कहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने भी सेम कहा। यह किसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है टाइथ देना, यह व्यवस्था से पहले और व्यवस्था के बाद का भी। और लोग वेट करते हैं, मालूम, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कब परमेश्वर रास्ते खोले। और उनको पूछो क्या तुम पैसा बोने वाले हो प्रभु के कामों में? नहीं। कभी टाइथ बोया? नहीं। कभी बीज बोया? नहीं। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अगर बीज बोया ही नहीं तो फसल का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई तुम? हालेलुया। और हम तब बीज बो के बड़े हुए जब हमारे पास सिर्फ वही बीज होता था काम करने के लिए, ये करने के लिए, जरूरी काम करने के लिए। हमने ऐसी ऐसी सिचुएशन में बोया और एक बैग होता था भरा बैग पैसों से, एक ही बैग, वो पूरा का पूरा बो देना, और उसमें से 2 लाख 4 लाख भी ना रखने कि इमरजेंसी कहां से करेंगे। और जैसे ही हमने बोना 2 महीने बाद क्या पता लगना जी, अच्छा जी लोग ज्यादा हो रहे हैं, क्या किया, बाहर चर्च के बाहर ओवरफ्लो सेक्शन बन गए 4। क्योंकि आपको वचन बढ़ना सिखाता है, आप अपनी विश से या इंतजार से नहीं बढ़ते हो। समय सब कुछ सही कर देगा, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है ये। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है ये। समय के साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। आपको फैसला करना पड़ता है, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊंगा, चाहे वो बोने में हो, चाहे वो प्रेयर में हो, चाहे प्रभु के साथ कमिटमेंट करने में हो, मैं ये करूंगा ताकि मैं अगले लेवल पे जा सकूं। नहीं तो नहीं होगा ये। आप इंतजार करते रहोगे, सिर्फ इंतजार ही करोगे। आप उस व्यक्ति की तरह जो अपने 10 एकड़ के पास बैठे इंतजार कर रहे हो कि फसल कब आएगी। वो आएगी नहीं कभी जब तक बीज नहीं बो। पर ये शिक्षा कौन देता है आपको? वचन आपको शिक्षा देता है। जब आप वचन पढ़ते हो आपको मालूम होते हैं कि ये काम मैंने करना है, ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर का रूल है, ये आत्मा का एक कंडीशन है उसकी। कहता है अगर तुम नीति वचन पढ़ो तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा और विवेक मिलेगा। ये किस ज्ञान की बात कर रहा है? ये वो ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो हम स्कूलों कॉलेजों में इकट्ठा करते हैं। वो शारीरिक ज्ञान है, वो भी इकट्ठा करना जरूरी है।
लेकिन उस ज्ञान की परमेश्वर इसमें बात कर रहे हैं जो आपको परमेश्वर हेवनली तरीके के साथ, ईश्वरीय रीति के साथ देता है। जैसे ये ज्ञान कि ओ चेयर सेक्शन के पास कोई स्किन कंडीशन हील हो रही, ये ज्ञान है, ये ज्ञान का वरदान है एक्चुअल में, ये प्रोफेसी नहीं है, ये गिफ्ट ऑफ नॉलेज है। ये जिसको आप प्रोफेसी बोलते हो, प्रोफेसी अलग होती है। हालेलुया। और ज्ञान और प्रोफेसी का गिफ्ट ये इकट्ठे ही होते हैं। आपको बड़ी थिन लाइन होती है इसमें, कौन सा ज्ञान है कौन सा प्रोफेटिक है, दोनों एक जैसे लगते हैं हमेशा। ये कहता अगर तुम ये वचन पढ़ोगे तो तुम्हें एक ज्ञान मिलेगा। कौन सा ज्ञान? वो वाला ज्ञान नहीं जो आप समझ रहे हो कि बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, हाँ 1100 कुछ चैप्टर्स हैं, इतनी वो वाले ज्ञान की परमेश्वर बात नहीं कर रहा। वो ज्ञान जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी लाइफ जिस ज्ञान के ऊपर निर्भर करती कि मैं क्या करूं, मैं किससे मैरिज करूं, कौन सा काम करूं, कैसे सफल हूं, ये उस ज्ञान की बात कर रहा है परमेश्वर, जो डायरेक्टली आप पे जाहिर किया जाता है आपकी लाइफ के जरिए, आपकी आत्मा के जरिए, या परमेश्वर के दास के जरिए। आप समझ रहे इन वचनों को कि नहीं? आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ रहे कि नहीं? ये उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा जो आप पढ़ के समझते हैं कि जवान को ज्ञान और विवेक मिले। क्यों जवान को ज्ञान मिले, बुढ़े को क्यों नहीं? अगर ये उस ज्ञान की बात कर रहा है जो आप समझ रहे हो, फिर बुढ़े को क्यों ना मिले? बुढ़ा कंधा जो टकरा मारता फिरे तो जवान सही रहे, ऐसा लिखे। अगर उस ज्ञान की बात हो रही होती तो इसमें यह लिखा जाता कि सबको ज्ञान मिले, क्योंकि ज्ञान की जरूरत जवानों को है। जो आत्मा में जवान है अभी पहुंचे नहीं है अपनी मंजिल में, पर आत्मा के बुढ़े अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आप समझ रहे कि नहीं? अब जो बुजुर्ग बैठे हैं उनके बच्चे हो चुके हैं, उनके नाती पोते हो चुके कि नहीं हो चुके, पर कहता है जवान को ज्ञान मिले। क्यों? जो आत्मा में अभी जवान है, जो अभी बड़ा हो रहा है, उसको ज्ञान की, रेवलेशन की, उसको प्रकाश की, उसको परमेश्वर की स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। पर जब वो आत्मिक बुढ़ा हो जाए तब उसको ज्ञान है, उसको समझ है, वो अपनी लाइफ में कहां पहुंच चुका है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर आप व्यभिचार में होंगे तो, सिगरेट का सूटा अगर सुबह लगेगा तो ये ज्ञान नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए लोग बाइबल कॉलेज चले जाते हैं शारीरिक ज्ञान हासिल करने के लिए, लेकिन एक ऐसा ज्ञान जो आपको कॉलेज नहीं देता, आपको प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री और मैन ऑफ गॉड से मिलता है, वो नहीं मिलता लोगों। हालेलुया। तो कहता है जवान को ज्ञान मिले और विवेक मिले। जो यूसुफ के पास था, अब्राहम के पास था, विवेक से डाइट बोया, विवेक से व्यभिचार से दूर रहे। बाइबल में कहीं लिखा नहीं था अभी। और जवान को कहता ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, बिब्लिकल, वो आपकी दूसरी नॉलेज नहीं, कहता हेवनली नॉलेज परमेश्वर आपको देता है जब आप उसमें चलते हैं। तो अपने काम को कैसे करना, अपनी मिनिस्ट्री को अगर आप इस सेवकाई में अभी देखें, जो सिस्टम नए बन रहे हैं और जो बन चुके हैं, आप इंजॉय करोगे चर्च में आने वाले, मजा करोगे आप देख लेना। क्योंकि आपको रेवलेशन देता है परमेश्वर, ज्ञान देता है आपको। और सबसे बड़ी बात, मेरा ज्ञान आपके लिए काम नहीं कर सकता, आपका ज्ञान मेरे लिए काम नहीं कर सकता। ये उस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। उन्हें लगता है कि शायद खंबरा चर्च ने पोस्टर्स बड़े लगाए। अच्छा, पोस्टर्स लगा के देखो, पब्लिक आती है? पब्लिक नहीं आई। हाँ, सीडी बांट के देखो, सीडी बांट के पब्लिक आई? पब्लिक नहीं आई। क्योंकि मेरा ज्ञान जो मैंने प्रभु से डायरेक्ट किसी चीज के लिए लिया, वो हो सकता है आपके लिए काम ना करे। आपको खुद बैठना पड़ेगा वचन के बीच में, अपनी लाइफ को सेटल करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सेटल करना पड़ेगा। कहता फिर जवान को ज्ञान और विवेक मिलेगा। मैंने कहा अगर विवेक नहीं, मैं आपकी नाश की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा जनरेशंस को आप नाश कर दोगे। जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियां भी खत्म कर दोगे आप। यहां चर्च में ऐसे मेंबर्स हैं, उनको मालूम है
कि उनके बाप दादा ने कोई प्रॉपर्टी गलत तरीके से ले ली थी, आज उनके बच्चे सफर कर रहे हैं दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से। और मैंने उनको बताया जब तक तुम वो घर छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है शैतान। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये विवेक से हो सकता है। अगर विवेक आपके पास हो कि नहीं, अगर मैं इस औरत का घर खराब करूंगी तो एक दिन मेरा भी घर खराब होगा, किसी का घर खराब करके मेरा घर कैसे बन सकता है, ये सोचना है ध्यान से। बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं, हीरो को हीरोइन से प्यार हो गया, वाइफ को भूल गया, हाँ, फिर इतनी छित्तर पनीर की रोटी बनी दोनों में कि फिर वाइफ की याद आने लगी। हाँ, अगर विवेक होता तो ये काम होता ही ना। विवेक आपको रोकेगा उस चीज को करने से, धोखा देने से, किसी के खिलाफ साजिश रचने से। आप साजिश एक करोगे, परमेश्वर 10 करवाएगा आपके खिलाफ। मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे दुश्मन जिनको मैं नाश करवा सकता हूं, प्रेयर से बोल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, एक भी साजिश नहीं उनके खिलाफ मेरी तरफ से, क्योंकि मैं वो बोना नहीं चाहता जो मैं काटूं। हाँ, इसलिए सेवकाई खड़ी है, और देख लो पीछे टेंट के लास्ट नुक्कड़ तक भी गर्दनें खड़ी हैं, और ये खड़ी रहेगी और बढ़ेगी, और आप मेरे साथ बढ़ने वाले हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आपको विवेक देता है परमेश्वर, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे साथ होने वाला है। आप फुल पावर में हो, कुछ भी कर लो, पर याद रखो आपके भी दिन फिर आने वाले हैं जब कोई फुल पावर में होगा और आप पीछे हो। पर अगर आप सुधरे रहे तो आप नंबर 1 रहेंगे। और किससे मिलता है ये वचन? कहता नीति वचन पढ़ने से। कहता जब तुम नीति वचन पढ़ोगे तुम काम करने में प्रवीण हो जाओगे, तुमको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। कहता वो ज्ञान तुम्हें बताएगा क्या करना है। कहता तुम विवेक में जाओगे। कहता तुम्हारे पास विवेक होगा। आमीन। आपको जहां विवेक खड़क जाए ना मन में, आपका बेटा आपकी बेटी कोई गलत काम करे और आप उसे रोके ना, और आपका विवेक आपको अंदर से कचोटता है, अपनी विवेक की बात सुनना, तो सफल रहोगे आप। क्योंकि विवेक निर्बल होता है जब आप उसकी बात नहीं सुनते, और निर्बल होने के बाद वो मर जाता है आपके साथ। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? चर्च में एक बंदे की ड्यूटी लगा दी। अच्छा अभी तूने जमीन देखनी है, इधर उधर कोई जमीन वो बताए तो तूने लेनी है, ठीक है जी। बाद में मालूम हुआ कमीशन लेता था बीच में चर्च से ही। क्या उसको विवेक ने रोका नहीं होगा? रोका होगा उसको, हाँ, पर धीरे धीरे वो निर्बल हुआ, फिर मर गया। अब क्या है जी? अब धक्के खा रहे हैं जी। अगर विवेक की बात सुनी होती तो आज एक अच्छी पोजीशन में होते, आत्मिक और शारीरिक। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान ऐसी चीजों को यूज करता है आपके खिलाफ। और फेसबुक पे लोगों को लगता है बल्ले 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 बल्ले, फलाने दी बल्ले बल्ले, होती बल्ले बल्ले। कुछ नहीं है, लोगों को पीछे से देखो, बुरे हाल है लोगों के। सीधी सीधी सी लाइफ रखो, ब्लेस रहोगे आप। सीधी सीधी, सीधा, बस फ्रंट सीधा, ये दायरा लंबा चौड़ा मत करो, सीधा रखो, मत भागो इधर उधर। आमीन। कहता अगर तुम वचन पढ़ोगे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलता है। आत्मा तेरी अगुवाई करता है, ज्ञान, रेवलेशन, एक हेवनली ज्ञान तुझे मिलता है जो तेरे लिए तुझे चाहिए। वो ज्ञान तुझे कोई कॉलेज नहीं दे सकता, कोई बंदा नहीं दे सकता। कहता ज्ञान के बाद तुझे विवेक मिलता, तुझे बुद्धि मिलती, काम करने की प्रवीणता मिलती, तो अपने काम में सफल होता है। हालेलुया। आप करेंगे वचन को फॉलो, आप चलेंगे पूरी पवित्रताई में। जब विवेक आपको दोषी ठहराए तो आप माफी मांग के उसको खत्म करेंगे उस चीज को। हाँ,
लोगों ने हमें कहना यार तुम्हारे पास जो बिल्कुल तुम्हारे साथ जो बंदा रहता है यार वो कमीशन खाते हैं, और हमें लगना यार क्या हमने चेले पाले हैं। फिर उनको मालूम हुआ निकाल दिए चर्च से। लोगों को लगता है जैसा गुरु वैसा चेला है, पर ऐसा होता नहीं कई बार। हाँ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको एक सीधा काम दिया गया, क्यों नहीं करते उसे सीधा? हम शैतान मन में डालता है कोई बात नहीं, जे तेरा बिजनेस हुंदा प्रॉपर्टी डीलर तू लैनी सी कमीशन, तू ही सोच ला तू बिजनेस ओपन कर ले अपना। कितने समझ रहे हैं? और उन्हें यह नहीं मालूम कि किस जीवित चर्च में और जीवित प्रभु के सामने वो ऐसा काम कर। मैंने जो काम अविश्वासियों को अपने घर में दिए हैं, विश्वासियों से ज्यादा रिजल्ट दिए हैं उन्होंने। बड़ी हैरानी की बात है ये। और मैं नहीं जानता है जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कैसे प्रभु को लेते हैं। हमसे पूछो, जब हमारे पास परमेश्वर नहीं था और मॉडल टाउन में मैं गाड़ी लेके और भांग का नशा करके जाता था कि आज गाड़ी मार देनी, आज एक्सीडेंट करके खत्म हो जाना है। हमसे पूछो जीवित परमेश्वर की वैल्यू क्या है। इसलिए पैसे में गिरे नहीं, क्यों? वैल्यू मालूम। पूछो क्या वैल्यू परमेश्वर की। जब आपको ऐसा लगता है कि आप कल मरने वाले, परसों मरने वाले, आप अपने भाई की तरफ भी ऐसे ही देखते हो कि मैंने 2 दिन से मिलना है, मम्मी की तरफ भी ऐसे देखते हो कि सिर्फ 2 दिन मैं इनके साथ हूं, बाद में इनका क्या होगा। जब ऐसी सिचुएशन से आपको जीवित परमेश्वर मिले और आप बचाए जाएं, फिर आपको मालूम होता है क्या वैल्यू। जब अपने आप थाली में लगे लगाई आ जाती है ना, वैल्यू नहीं मालूम होती उसकी, पर जब मेहनत करके कमाई हो उसकी वैल्यू मालूम होती। हालेलुया। जब बच्चे घर में होते हैं ना, दाल जब दाल कमानी पड़ती, कहते वाह दाल बनी है आज। हाँ कि नहीं? हाँ, जब डैडी कमाता है तो उनको दाल की वैल्यू पता नहीं लगती, उनको रोटी की वैल्यू मालूम नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, पैकेज आ रहा है, सब ठीक है जी। पर जब खुद कमाना पड़ता है उन्हें मालूम होता है क्या खोपड़ी खाली होती कमाने में। हाँ, आपको बना बनाया यीशु मसीह मिल गया, आपको बॉर्न क्रिश्चियन लोगों को, आपको वैल्यू नहीं मालूम। और अन्य जातियां जिन्होंने पता नहीं कितने नाक रगड़े, नाक छोटे कर लिए रगड़ रगड़ के, उनको जब यीशु मसीह मिलते हैं उनको कोई मतलब नहीं कहीं से। फिर उनको मालूम है क्या पाया हम। आमीन। आपको विवेक में चलना है, ज्ञान में चलना है, नीति वचन को पढ़ के रोज वचन के साथ टाइम बिता के चलना है। बुद्धिमान से अपने घर से, अपने हाथ से घर को क्या करती? बनाती। और मूर्ख अपने हाथों से क्या करती? नाश करती। तो घर का बनाना ये यहोवा ने नहीं बनाना, आपने बनाना है। परमेश्वर ने आपको ताकत दी है, आप ही ने ढा देना है और आप ही ने बना देना है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। मैं इन वचनों के ऊपर 100 गुना फल लेके आऊं।